अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। हमने ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की कि बिजनेस मॉडल कैनवस कैसे डेवलप होता है, उसके अंदर आपका बिजनेस मॉडल किस तरह क्लियर हो जाता है। आज की हमारी डिस्कशन है ओवरऑल बिजनेस प्लान के ऊपर और वीडियो का टाइटल है राइटिंग अ वन पेज बिजनेस प्लान। हम ओवरऑल कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि बिजनेस प्लान के अंदर क्या-क्या पार्ट्स होते हैं और फिर इसको डेवलप करेंगे अपने डमी स्टार्टअप के ऊपर। बिजनेस प्लान एक बड़ा सिंपल सा डॉक्यूमेंट होता है। उसके अंदर आपके तमाम तर प्लान्स का वो बेसिकली एक किस्म का जमा होता है। आपने उसके अंदर मार्केटिंग भी बतानी होती है, उसके अंदर बिजनेस ओवरव्यू भी देना होता है, उसके अंदर आप थोड़ा बहुत कंपेटिटर्स का भी बताते हैं। उसमें आप ये भी मेंशन करते हैं कि मेरे की मैट्रिसेस क्या होंगे और की चीज़ें क्या होंगी। इसके साथ-साथ बिजनेस प्लान के अंदर एक होती है टाइमलाइन। टाइमलाइन में आप अपने गोल्स सेट करते हैं कि मैंने इनिशियल सर्वे इस टाइम तक करना है, रिसर्च मैं इस टाइम तक करूंगा, उसके बाद मैं अपना आइडिया फाइनलाइज इस पॉइंट पे कर लूंगा। फाइनलाइज के बाद हम उसके बाकी जो भी स्टेप्स हैं, तो इंशाल्लाह हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। एमवीपी क्रिएशन, प्रोटोटाइपिंग, इस तरह के तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए लॉन्च। आप अपने एक लॉन्च की डेट बनाते हैं कि इस पॉइंट तक मैं अपने स्टार्टअप को लॉन्च कर दूंगा। और उसके बाद भी कुछ स्टेप्स आप ज़हन में रखते हैं कि मेरे पहले 10 कस्टमर्स किस टाइम तक मैं अचीव कर लूँगा, पहले 100 कस्टमर्स, 1000 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर हम प्राइमरीली बात करें बिज़नेस प्लान्स की, तो उसके अंदर एक स्पेशल टाइप होती है बिज़नेस प्लान की जिसको कहते हैं वन पेज बिज़नेस प्लान। ये भी बहुत ब्रीफ सा आइडिएशन होती है आपके ओवरऑल प्लान की। इसके 4-5 मेजर फैक्टर्स होते हैं। इसके अंदर हमारे पास होता है बिज़नेस ओवरव्यू, हम ओवरऑल मार्केट एनालिसिस करते हैं, हमारे पास मार्केटिंग का प्लान होता है और की मैट्रिसेस हम बताना चाहते हैं। हम इनके अंदर सब सेक्शंस के ऊपर भी चलते हैं और अपना बिजनेस प्लान डेवलप करते हैं। इसलिए आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ओवरऑल बिजनेस प्लान काफ़ी टाइप्स के होते हैं, काफ़ी तरह के होते हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड भी होते हैं, मगर हमारा जो एग्जैक्टली फोकस है वो वन पेज बिजनेस प्लान पे। वन पेज बिजनेस प्लान का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो बहुत शॉर्ट होता है, उसमें बहुत ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है और वो बड़ा इजीली किसी के साथ शेयर किया जा सकता है। हम एग्जैक्टली ओवरऑल वन पेज बिजनेस प्लान में 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिनको देखते हैं। पहला होता है बिजनेस ओवरव्यू, दूसरा होता है मार्केट एनालिसिस, तीसरा हमारे पास है मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान, उसके बाद की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको सक्सेस मैट्रिसेस के साथ हम एग्जैक्टली मैप करेंगे, और लास्ट में हमारे पास टाइमलाइन होती है। ये प्रोडक्ट या स्टार्टअप की लाइफ साइकिल टाइमलाइन होती है। हमने इधर डेट्स मेंशन करते हैं कि किस किस पॉइंट तक क्या क्या हमने अचीव करना है। हम एग्जैक्टली मूव करते हैं पहले सेक्शन की तरफ। हमारा जो पहला सेक्शन है वहां पर उसके अंदर आर विजन मेंशन्ड है। विजन से मुराद होती है कि ओवरऑल क्या विजन है जो आप लेकर चल रहे हैं। हमने यहां पर मेंशन किया हुआ है empowering farmers through technology driven market access and fair value of every harvest। यानी कि हम empower करना चाहते हैं फार्मर्स को एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट एक्सेस के थ्रू, ताकि उनको फेयर वैल्यू मिल सके अपनी हार्वेस्ट की। ये हमारा आइडियल सिनेरियो है, ये हमारा विजन है। इसको अचीव करने के लिए जो हम प्रैक्टिकल स्टेप्स लेंगे उनको मिशन कहते हैं। आर मिशन के ऊपर यहां पर मेंशन्ड है टू ब्रिज द गैप बिटवीन फार्मर्स एंड अर्बन बायर्स थ्रू एफिशिएंट एंड डिजिटल फिजिकल एग्री मार्केट सॉल्यूशंस। यानी कि हमने बहुत एफिशिएंट किस्म का एक डिजिटल और थोड़ा बहुत फिजिकल से यहां मुराद हमारे कलेक्शन सेंटर्स हैं, एग्री मार्केट सॉल्यूशन डेवलप की है जो फार्मर्स को और अर्बन बायर्स को कनेक्ट कर रहा है। इसी के अंदर हम हाई लेवल कॉन्सेप्ट अपना बताएंगे इस सेक्शन में, जो कि यहां पर लिखा हुआ है द सर्विस वी प्रोवाइड, कि हम ये तो अचीव करना चाहते हैं जो कि हमारा विजन है, हम वो करेंगे थ्रू जो हमारा मिशन है। और हमारा हाई लेवल कॉन्सेप्ट यानी कि जो हम सर्विस दे रहे हैं वो है एंड टू एंड एग्री कॉमर्स, फ्रॉम विलेज कलेक्शन सेंटर्स टू ऑनलाइन सेल्स, पैकेजिंग एंड लॉजिस्टिक्स। हम ये जो 3 काम हैं ये हमारे मेन पिलर्स हैं स्टार्टअप्स के जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। एक ऑनलाइन सेल्स, फिर पैकेजिंग और फिर लॉजिस्टिक्स। इन तीनों को हम फिल करने के बाद बिजनेस ओवरव्यू डेवलप करेंगे। आप लोगों ने अपना वन पेज बिजनेस प्लान अपने आइडिया, अपने स्टार्टअप और अपने बिजनेस ओवरव्यू के लिहाज से बनाना है। इससे हमारे बाद नेक्स्ट सेक्शन जो आ जाता है वो आता है
मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस के अंदर भी 4 सबसेक्शन है। इन चारों सबसेक्शंस के अंदर हमने रिपोर्ट्स डाल दी हैं। आप इन सेक्शंस को देखें एक एक करके। तो पहला है हु वी आर टारगेटिंग, यानी कि हमारी टारगेट मार्केट कौन सी है और हम किसको टारगेट कर रहे हैं। सिमिलरली सेकंड हमारे पास है द प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग, हम जो भी प्रॉब्लम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं उसको यहां पर हम मेंशन कर देंगे। इसी तरह थर्ड इज आर कंपेटिटर्स, हमारे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जितने भी कंपेटिटर्स हैं जो भी वो परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर हमने यहां मेंशन कर दी। इसके बाद आता है हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है। हमने यहां एग्जैक्टली मेंशन किया हुआ है कि एग्रीटेक कनेक्ट का कंपैरेटिव एडवांटेज है हाइब्रिड मॉडल, कि हमारे पास फिजिकल कलेक्शन हब्स भी हैं और डिजिटल मार्केट प्लेस भी है। और हम जिन चीज़ों के ऊपर, जिन वैल्यूज़ के ऊपर अपना पूरा स्टार्टअप बेस करते हैं वो है क्वालिटी, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। हम इन तीनों चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मार्केट एनालिसिस का ओवरऑल हमने काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया है अपने कोर्स के अंदर, इसीलिए हम इसको यहीं पर क्लोज करेंगे और हम चलते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान की तरफ। मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान के अंदर हमारे पास पहला सबसेक्शन है मार्केटिंग चैनल्स का, यानी कि हम कौन से मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू अपने लोगों तक पहुंचेंगे। उसमें पहला मेंशन है सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया बायर्स के लिए है, ना कि सप्लाई साइड और फार्मर्स के लिए। हम अपने बायर्स को, जो कि अर्बन पॉपुलेशन है, सोशल मीडिया के थ्रू अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा जो मार्केटिंग चैनल है वो प्राइमरीली है एग्रीकल्चर का, और वो है एग्री फेयर्स। एग्री फेयर्स को आम जबान में मेले भी कहा जाता है, जहां पर फार्मर्स इकट्ठे होंगे। और इसी तरह फर्दर हमारे पास और तरीके हैं लोगों को रीच आउट करने के। मार्केटिंग मटेरियल की अगर बात करें तो वो हमारे पास यहां पर मेंशन्ड है फार्मर ब्रोशोर्स। इसी तरह हम कुछ डेमो वीडियोस बनाएंगे, हम बैनर्स बनवाएंगे, और हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिजिटल एड्स का इस्तेमाल करेंगे। हम सक्सेस स्टोरी की रील्स बना सकते हैं, और डिफरेंट आइडियाज हमने यहां पर मेंशन किए हुए हैं। इसके बाद हमारा लास्ट सबसेक्शन आ गया, एंड दैट इज कस्टमर इंसेंटिव्स। हमने किस तरह अपने कस्टमर्स को, अपने यूजर बेस को इंसेंटिवाइज करना है। उसका एक बहुत अच्छा और आसान तरीका होता है कि हम लोगों को रेफरल कोड्स दे दें जिस पे उनके साथ डिस्काउंट्स हो। यही मेथड हम यूज करेंगे एग्रीटेक कनेक्ट के अंदर। अब आ गया हमारे पास लास्ट दो जो सेक्शंस हैं, उसमें पहला है की ऑब्जेक्टिव्स एंड सक्सेस मैट्रिसेस। ये यहाँ पे बता रहा है कि ऐसी कौन से काम हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं अपने इस विजन को ड्राइव करने के लिए, या अपने इस मिशन को परफॉर्म करने के लिए। इसमें हमारे पास जो पहला क्लॉज है यहां पर वो है ऑन बोर्ड 5000 फार्मर्स इन 1 ईयर। मतलब हम पहले साल में ही 5000 फार्मर्स को अपने साथ मुंसलिक कर लेंगे, वो हमारा प्लेटफॉर्म यूज करना शुरू कर देंगे और वो हमारे मेंबर्स बन जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड है वो है अचीव 10,000 मंथली ऑनलाइन ऑर्डर्स। हमने कोशिश करनी है कि हम किसी भी तरीके से मंथली ऑर्डर्स की जो तादाद है उसको 10,000 पे ले जाएं। इसी तरह हमारे पास थर्ड क्लॉज है रिड्यूस फार्मर मिडलमैन डिपेंडेंसी बाय 40%। हम जो चाहते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप हो फार्मर्स का और कस्टमर्स का, उसके लिए जो मिडलमैन है वो 40% तक रिड्यूस हो जाए। अब हो सकता है आपको ये सारे के सारे की ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा एम्बिशियस लग रहे हो और बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच के साथ बनाए गए लग रहे हो, मगर आपने भी कोशिश करके अपने ऑब्जेक्टिव्स हाई रखने हैं, ताकि अगर आप उसका कुछ एक पोर्शन भी अचीव कर लें, फर्ज करें इसको अगर 10,000 मंथली ऑनलाइन ऑर्डर्स का कोई शख्स अगर 70% भी अचीव कर लेगा तो वो भी 7,000 मंथली ऑर्डर्स पे चला जाएगा, जो कि एक बहुत डिसेंट नंबर है। अब ये हमारा ओवरऑल हो गया 1 पेज बिजनेस प्लान। हमारे पास अब जो चीज रह गई है दैट इज द टाइमलाइन। टाइमलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन में आपने डिसाइड करना है कि आप किस पॉइंट तक अपना डिजाइन रेडी कर लेंगे, किस पॉइंट तक आप अपने सर्वेस कर लेंगे, किस पॉइंट इन टाइम यानी कि किस मंथ तक आप प्रोटोटाइप रेडी कर लेंगे। हमने ओवरऑल यहां पर मेंशन किया हुआ है कि जनवरी के अंदर हम डिजाइन कंप्लीट कर लेंगे, मिड फरवरी के अंदर हम सर्वे कंप्लीट कर लेंगे, इसी तरह हम अर्ली मार्च में प्रोटोटाइप रेडी कर लेंगे, और एंड ऑफ मार्च तक एमवीपी रेडी हो जाएगा। एमवीपी के बाद हम मिड अप्रैल तक प्रॉपर लॉन्च कर देंगे। इसके बाद के भी कुछ स्टेप्स हैं वो भी हम मेंशन करेंगे।
यहां पर जो चीजें मेंशन्ड हैं, प्रोटोटाइप, एमवीपी, हम इन पर प्रॉपर वीडियोस कर रहे हैं और ये हमारे कोर्स का पार्ट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस ध्यान से देखें ताकि आपको इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो इस तरह से हमने ओवरऑल अपना वन पेजर डेवलप कर लिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टार्टअप के मुताबिक, अपने आइडिया के मुताबिक अपना वन पेज बिजनेस प्लान कंप्लीट करें। ऑल द बेस्ट।